हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा नया टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट में। मैंने 4 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं और पिछले लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कुछ करने के लिए, होमवर्क भी था और लास्ट मेरा एक क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको दिया था। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये क्वेश्चन था। लास्ट आप वीडियो देखेंगे पार्ट 4, उसके अंदर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप देखिए, मैंने इसको सॉल्यूशन आपको करवाया था, ट्रिक से भी करवाया था और तरीके से भी करवाया था। मतलब जो मेथड है, मेथड से भी मैंने आपको करवाया था और ट्रिक से भी करवाया था। लेकिन दोस्तों देखिए, उस दिन भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ट्रिक कुछ ही क्वेश्चंस के लिए होती है। अगर क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया जाए, थोड़ा सा भी मॉडरेट कर देंगे तो वो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए खैर वो क्वेश्चन मैं आपको आगे दूंगा। इसमें से हमने जो होमवर्क आपको दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। और होमवर्क जो था वो ये था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन अभी अपन करते हैं, क्योंकि अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक रिवीजन भी हो जाएगा और मैं आपको कुछ कंपैरिजन भी बताऊंगा कि ट्रिक और मेथड से हम किस तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए खैर, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आपको दिया था मैंने। इसमें देखिए क्या कह रही है, एक आदमी ने 60,000 रुपए, जिनमें से कुछ अमाउंट 5% की दर से तथा शेष अमाउंट 4% की दर से साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज उसको 2560 रुपीज प्राप्त हुआ हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या थी। देखिए दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 4% पूछ रहा है, ना कि 5%। चलिए, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते थे। देखिए, इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक अमाउंट दे दिया गया है, 60,000 रुपीज़ है। 60,000 में से हमें 2 पार्ट करने हैं। अब मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था, 2 पार्ट में से पहला पार्ट क्या होगा इसका, कि पहला पार्ट हम मान लेंगे, ये 60,000 में पहला पार्ट हम मानेंगे x, तो दूसरा पार्ट हमें क्या मानना होगा, 60,000 माइनस x। ठीक है, चलिए 60,000 माइनस x हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पे ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट पे हमने 5% इंटरेस्ट लिया है, तो और दोनों से मिलाकर देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, कुल टोटल एनुअल इंटरेस्ट, जो टोटल इसको एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 2560। ठीक है, तो टोटल मिला है। टोटल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर टोटल बोले तो दोनों को ऐड करना है। दोनों जो हमारे प्रिंसिपल होंगे उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हमें ऐड करना है, तो 2560 बनेगा। तो देखिए, पहला प्रिंसिपल या पहला एसआई हम कैसे निकालेंगे, x इंटू, ठीक है, पहला अपन ने ले लिया अमाउंट, प्रिंसिपल कितना ले लिया x, फिर ये क्या कह रहा है कि उसको 5% पे दिया। अब देखिए टाइमिंग हमारे पास कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ईयरली, वार्षिक, यानी कि 1 ईयर, 1 साल का, तो 1 ईयर के लिए हम 1 लिख देंगे अपॉन यहाँ पे 100। अब देखो कुल मिलाकर यानी कि टोटल उसको कितना मिला है, तो टोटल के लिए दूसरा जो अमाउंट होगा 60,000 माइनस x, उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 4%, और टाइमिंग कितना हो जाएगा, 1 ईयर अपॉन 100, और दोनों से मिलाकर हमें मिले हैं 2560 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। हाँ जी, सॉल्व ऐसे कर लो इसको, 5x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 5x अपॉन 100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 60,000 इंटू 4 माइनस 4x अपॉन 100, और सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम दोनों देखो इक्वल है, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो उसको इक्वल ही रहने दो, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती आगे। चलिए, तो यहाँ पे 100 का डिवाइडेशन देंगे तो यहाँ पे 5x आएगा एज इट इज़, 100 का 100 में देंगे 1 से इन सबको इंटू करेंगे तो ये एज इट इज़ ये सारा अमाउंट ऐसा कैसा आ जाएगा, 60,000 इंटू 4x इज इक्वल्स टू 2560। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी हमारे पास 5x, यहाँ पे कितना है माइनस का 4x, मैं इसको इसके पास लिख देता हूँ माइनस का 4x, फिर कितना है 60,000 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में है 2,40,000। ठीक है, आगे 100 को कहाँ ले जाएंगे हम, इस तरफ ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 2560
60 इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पे। आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ कितना बचेगा, x इज इक्वल टू, अब देखिए ये और ये सिंपल संख्याएं हैं, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256000 माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो 2,40,000। इसको आप लेस करेंगे तो भाई कितना बचेगा, x इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 16,000, भाई 16,000 रुपये आ जाएगा। लेस करके आप देखिए तो x इज इक्वल टू 16,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि भाई आप मुझे, ये x क्या है, देखिए दोस्तों x क्या है, x था 5% पर, ये अमाउंट था 5% पर, और ये अमाउंट था कितने परसेंट पे, 4% पे, और उसने क्वेश्चन में आपसे देखिए ये पूछा है कि मुझे 4% वाला अमाउंट बताइए आप, तो देखिए 4% वाला कैसे आएगा, 60,000 माइनस एक्स हो क्या आएगा, तो x कितना है भाई 60,000 माइनस एक्स, x कितना आ गया मेरे पास 16,000, 1600 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 44,000। तो ये मेरा आ जाएगा वो प्रिंसिपल जो मैंने 4% पे उधार दिया था, या जो भी है। हाँ जी, चलिए, तो ये अपन ने क्वेश्चन किया था मेथड से। देखो दोस्तों ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो केवल मेथड से होगा, वहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए मुझे इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना था, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो रोक के आप इसको लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम, तो मैंने आपको उस दिन भी ट्रिक बताई थी, आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। इसकी ट्रिक चलती है मिक्सचर वाली ट्रिक, मिक्सचर से इसको सॉल्व करते हैं। और मिक्सचर का मैंने पूरा आपको मेथड बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। मिक्सचर में होता है, पहला होता है ए, फिर होता है बी, और दोनों का मिलाकर होता है अमाउंट, जो भी मिक्सचर होता है वो होता है सी। बी में से सी को लेस करते हैं, बी माइनस सी, तो ये इसका रेशो बनता है, और सी में से ए को लेस करते हैं तो इस वाले अमाउंट का रेशो बनता है। ठीक है, तो ये हमने उस दिन सीखा था। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे। अब देखिए ए बी सी ये सब तीनों चीज़ें क्या हैं, तो दोस्तों मैंने उस दिन में समझाया था आपको। ए तो हो जाएगा फर्स्ट परसेंट कितना है 5% बोलेंगे ए को। फिर दूसरा बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, अब सर सी कहाँ से आएगा, तो देखिए उस दिन में मैंने आपको बताया था सी कैसे आएगा कि आपको ये देखना है कि टोटल रेट ऑफ परसेंट, इंटरेस्ट की रेट ऑफ परसेंट क्या है। तो देखिए इंटरेस्ट की रेट हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। इंटरेस्ट की रेट, एक साल का जो आपको इंटरेस्ट मिला हो वो आपका प्रिंसिपल अपॉन आपका प्रिंसिपल इंटू 100। तो एक साल का जो आपको प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो कितना था 2560, ये एक साल में मिला था आपको। अब देखिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, किस बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भी मेरा 60,000 दिया हुआ है ना भी टोटल प्रिंसिपल। चलिए तो अब इसको 3 0 से 3 0 लेस हो जाएंगे। अब आप इसको और काट सकते हो, देखिए कैसे कटेगा 4 से कट जाएगा भी, 4 से कितनी बार कटेगा 15 टाइम्स, 4 से कट जाएगा 6 और 4। ठीक है, और कट रहा है क्या भाई, देखिए और नहीं कट रहा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64/15%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट की, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या है 64/15%। तो देखिए अब इसको हम सी की जगह रख सकते हैं, इसको हम क्या रख सकते हैं, सी की जगह रख सकते हैं। तो सी की जगह हम यहाँ रख देते हैं 64/15%। देखिए परसेंट का कोई इसमें कोई वो नहीं होता काम, परसेंट को आप हटा सकते हो, तो आपका 64/15। अब देखिए दोस्तों ये 64/15 है, तो सर पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो 8 आया था, 8 तो सिंपल ही था, उसके अपॉन में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ 15 है। अब इसका क्या करें, तो देखिए दोस्तों अगर कोई डिनोमिनेटर आ जाता है आपके पास, तो आप क्या करो, जो ये 15 आया है इसी 15 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 15, और इसको भी क्या कर देंगे हम इंटू 15 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 75, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 64। भाई 15 से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, सबको 15 से करना है, 15 से 15 लेस हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास 64। अब देखिए 60 में से 64 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, और देखिए 64 में से 75 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 11। अब देखिए ये रेशो बन गया, अब दोनों जगह अगर माइनस है तो हम इसको माइनस को काट सकते हैं, तो मेरा रेशो क्या बन गया 4:11। ये क्वेश्चन था, अब 4:11 बन गया। हम क्या कर सकते हैं, अभी 60,000 को हम इस 60,000 को 2:2 रेशो में बांट सकते हैं 4:11 में, तो ये कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कौन सा अमाउंट फाइंड आउट करना था, ये वाला 4% वाला, ये कितने पे है 4% पे है ना, और 4% ही फाइंड आउट करना है, और 4% का रेशियो कितना है 11 आया। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे 60,000 अपॉन 15 टोटल इंटू 11, आप करके देखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44,000। ये ट्रिक थी, वो जो पिछला किया है वो मेथड था। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप देख रहे हैं तो आपने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व हो सकता है, आप लोग कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। मिटा दें, चलिए तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपकी ट्रिक फेल हो जाए तब क्या करोगे। ये आप नोट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो अब दिख जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके रीट वाले एग्जाम में आया है, रीट फर्स्ट में ये वाला क्वेश्चन आपके आया था। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन आपके एज इट इज आया था। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपकी ट्रिक फेल हो चुकी है, अब इसको मेथड से ही करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आपने। चलिए अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को कंपेयर करके देखना। आपको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था टोटल, उसमें कितना अमाउंट था 60,000, ये आपका प्रिंसिपल था। आपको ये दिया था, उसी बिहाफ पे आपने क्या किया था कि ट्रिक बनाई थी। आप क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में करते हो ना भाई, x और 60,000 माइनस x, ये करते हैं ना आप। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ना तो आपके पास प्रिंसिपल है और ना ही इसको आप दो पार्टों में बांट सकते हो। एक व्यक्ति ने अपनी कुल धनराशि टोटल जो इसका अमाउंट था वो में से कुछ राशि, मतलब कुछ अमाउंट जो था उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, और जो रिमेनिंग अमाउंट था, शेष राशि थी, वो 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एक बैंक में जमा करा दी। प्रथम राशि का 1/4 पार्ट, यानी कि पहला जो फर्स्ट अमाउंट था प्रिंसिपल का, फर्स्ट जो पार्ट था उसका 1/4 पार्ट सेकंड दूसरे भाग के सेकंड पार्ट के 1/5 के बराबर है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट का जो 1/4 पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट था प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का जो फर्स्ट पार्ट था उसका 1/4 उसी प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट के 1/5 के इक्वल है। आपको प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, आपको पार्ट दे दिए, अब कर लो सॉल्व इसको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक फेल हो जाएगी। ट्रिक क्यों फेल हो जाएगी सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए बी सी जो भी इसका लेस होके आएगा वो यहाँ रेशो बन जाता है, ये था। सी आप कैसे निकालोगे? सी के लिए तो आपके पास प्रिंसिपल होना जरूरी है ना। आपने क्या करा था, SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। भाई आपने पिछली बार ये तो किया था 2560 अपॉन 60,000 60,000 इंटू 100, ये किया था, तो आपका 64 अपॉन 15 आया था, सॉरी 64 अपॉन 15 आया था, और ये क्या था आपका C। लेकिन यहाँ पे आप C निकाल ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, तो लो आपकी ट्रिक फेल हो गई। तो आप क्या करें, मेथड लगाओ। एग्जामिनर को भी पता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो अपने आप ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि जहाँ पे आपकी ट्रिक फेल हो जाती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो मेथड हमारा जिंदाबाद। चलिए मेथड लगाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल है, मैंने उसके दो पार्ट कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट तो है नहीं कि भाई मैं बोलूँ P माइनस एक्स, ये तो x हो गया, सॉरी ये तो इसमें से x हो गया, और ये मैं कर दूँ P माइनस एक्स है। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि भाई प्रिंसिपल के दो पार्ट ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट, पहला भाग जो इसने इन्वेस्ट किया वो था x, और सेकंड पार्ट जो इसने लगाया था या इन्वेस्ट किया था वो था y, और इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल प्रिंसिपल बन रहा है। यानी कि प्रिंसिपल के दो टुकड़े कर लिए हमने,
पहला टुकड़ा क्या है x, पहला पार्ट क्या है x और दूसरा पार्ट क्या है हमारा y। तो हमने दो पार्ट कर लिए हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको एज इट इज रख देते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आपको ये क्या कह रहा है कि कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला है ना, वो कितना है 2500 टोटल इंटरेस्ट मिला है। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, पहला पार्ट इनटू उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका टाइम कितना है, दोनों का टाइम 2 ईयर्स है। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 साल के लिए हमने जमा करा है, 2 ईयर अपॉन 100। फिर सेकंड पार्ट मैंने क्या माना है y। भाई आप y मानेंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि अपन उसमें से लेस करके लिखें, y मान लिया। फिर मैंने लिखा 12 इंटू ये भी कितना टाइम है 2 ईयर, 2 साल के लिए, और दोनों को मिला के हम कितना लिख रहे हैं 2500। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट, चर, ठीक है। तो दो वेरिएबल है, दो में से एक का कटना जरूरी है। अगर ये दो आएंगे तो आप दो का आंसर नहीं निकाल सकते। केवल हमें, अगर एक होता है यहाँ पे, ये y की कोई वैल्यू होती, मान लीजिए y को 100 लिख दूं मैं यहाँ पे, 100 वैल्यू होती तो मैं यहाँ x निकाल सकता था कि अंतपंत हमारा x आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो y है, आप x, यहाँ पे x भी निकालना है और y भी, तो दो है हमारे पास वैल्यू, हम दो को नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, देखिए x का किसी तरह y से कोई कनेक्शन बिठाएंगे, x का रिलेशन y से कुछ बिठाएंगे, और इस वजह से क्या होगा कि हम दोनों जगह या तो x रख सकते हैं या y रख सकते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें एक कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट पार्ट का 1/4 इक्वल है सेकंड पार्ट के 1/5 के, ठीक है। पहले भाग का 1/4 बराबर है दूसरे भाग के 1/5 के। तो हम इसमें कोई कॉम्बिनेशन बिठा के देखते हैं। हम इसको x को गुणा करेंगे तो x अपॉन 4 आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन 5 आ जाएगा, यहाँ पे y/5 आ जाएगा। और देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैं y की वैल्यू ले सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 5 को ले जाऊँ ऊपर, x से गुणा कर दूँ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं मैं 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई। यानी कि अब देखो x का रिलेशन y से किस हिसाब से बैठा है कि x का 5/4 5/4 बराबर किसके होगा, y के होगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ y को जहां पे भी मुझे लिखने, अभी मैंने आपको पिछला स्लाइड में देखेंगे पीछे जाके, तो मैंने यहाँ पे y लिखा था, y इंटू 12 इंटू 2/100। तो मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ 5x/4 लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट पार्ट का क्या लिखेंगे हम, x इंटू 10% इंटू 2/100 प्लस, यहां मुझे y लिखना था, अब मैं y की जगह क्या लिख सकता हूं, y की जगह मैं लिख सकता हूं 5x/4 लिख सकता हूं यहाँ पे y की जगह, एक ही बात है, इंटू 12 इंटू 2 जो साल था, ये ईयर था, और वो इज इक्वल टू, सॉरी इंटू 100 इज इक्वल टू, दोनों के इक्वल, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना अमाउंट या कितना सिंपल इंटरेस्ट आया 2500। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा x/5, 20 से 100 कट जाएगा भी 5 टाइम्स, ठीक है, ये 5, ठीक है, प्लस। अब देखिए आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 4 3 = 12 और 5 दूनी 10, 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 10, तो ये 3x ऊपर बचेगा, 3x/10, ठीक है जी, 3x/, यहाँ 10 बचेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 के बाद 5 से 2 बार 2 यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 10 1 टाइम और ये 3x इज इक्वल टू 2500 आ जाएगा। 10 को ऊपर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होके 5x और 2500, हम 10 को यहाँ ले जाएंगे तो भाई एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं 2500 अपॉन 000/5, काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000। x की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ चुकी है 5000। देखिए दोस्तों एक बार देख लो अच्छे से, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 5000 आई है। अब देखिए आपको तो टोटल अमाउंट निकालना भी, x और y जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो जाके वो प्रिंसिपल बनेगा। तो अब देखिए x तो मेरे पास आ गया 5000, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या है 5x/4, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि x की जगह मैं 5000 रख सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है 5 × 5000
6/4, इसको आप सॉल्व करेंगे 6250, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी y की। तो अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा कि x की वैल्यू तो कितनी हो गई यहाँ पे 5000 और y की वैल्यू कितनी होगी 6250, और दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो 11250, 11,250 रुपये जो था वो मेरा क्या था, वो मेरा प्रिंसिपल था इन दोनों। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर थोड़ी घिचपिच हो गई हो तो आप थोड़ा सा बैक जाके इसको और देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा था। एक तो ये हमारे पास तरीका है कि हमने क्या करा कि सबसे पहले तो x लिया, x और y का किसी तरह कॉम्बिनेशन बिठाया है। यहाँ पे ये कितना हो गया x4 y/5, तो x y को मैं क्या लिख सकता हूँ 5x/4। तो अब जहाँ मुझे y लिखना था, जहाँ पे मुझे y लिखना था वहाँ मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ 5x/4, और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 5000। अब x 5000 आ गया तो मैंने क्या करा कि y की वैल्यू निकाल ली, 5x/4 निकाली 6250, दोनों को मैंने ऐड करा तो कितना आ गया 11,250, 11250। अब देखिए दोस्तों इसको और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा छोटा करना हो तो हम कर सकते हैं। देखिए और इसकी विधि क्या है, हमने क्या किया था यहाँ पे कि x/4 इज इक्वल टू है y/5 के, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करें भाई, y को मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ ले लें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x/y इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, यानी कि x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 4 और y की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 5 मान ली। क्लियर है यहाँ तक। तो अब जहाँ x रखना होगा वहाँ 4 रखूंगा, जहाँ y रखना होगा वो मैं 5 रखूंगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x, आप क्या लिखोगे x इंटू 10 इंटू 2/100 प्लस y इंटू 12 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 2500, आप ये रखेंगे ना। अब देखिए दोस्तों x और y 4 और 5 है, x प्लस y क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू आपका जो टोटल अमाउंट है, टोटल प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल कितना है 9 है, 9 के इक्वल है। तो आप जो ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं 4 और 5, ये तो टोटल वैल्यू है ना भाई, प्रिंसिपल के दो हिस्से हैं, आपके जो मूलधन था उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है 4, दूसरा हिस्सा है 5, और दोनों मिलाएंगे इन दोनों हिस्सों को तो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल मूलधन बनेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, इंटू 10 इंटू 2 100 प्लस क्या रख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 12 इंटू 2/100, और इसको सॉल्व करके देखिए जी कितना आ रहा है, 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/5 प्लस, और इसको सॉल्व कीजिए 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 2 छिंग 2 पंजे, चलिए तो ये कितना आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 2500। देखो दोस्तों आगे चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2500। आगे चलते हैं तो कितना आ जाएगा 10/5 10/5 के बराबर है 2500। अब देखिए दोस्तों कि आपने 10/5 जो लिया है ये होता है, इसके बराबर है 2500। हमें क्या लेना है टोटल प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना है हमारा 9, 10/5 के इक्वल है 2500, तो 9 के इक्वल क्या होगा ये हम कर सकते हैं। तो इसको काट दो पहले, तो कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, ठीक है। x चला जाएगा ऊपर तो 2 आ जाएगा नीचे और 9 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2500 इंटू 9/2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1250 आएगा, 1250 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 11250, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, हाँ जी देख लिया आपने इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर ने चेंज किया है, जहाँ आपकी सारी ट्रिकें फेल हो जाती हैं, लेकिन हमने फिर भी जोड़ तोड़ करके उसको किसी हिसाब से सॉल्व किया है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो ये रिपीट हो सकता है और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से रिविजन करें, इसको बार बार लिख के सॉल्व करें। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी, देखिए दोस्तों ये क्या था, ये क्वेश्चन अभी अपन ने यहाँ तक किए थे। तो यहाँ तक क्वेश्चंस में क्या था, एक आपको प्रिंसिपल दे दिया, मूलधन दे दिया और मूलधन को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों का योग, दोनों के हिस्सों का योग कुछ सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2560। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखिए चेंजेस को एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको आसानी से दिख जाए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12,000 रुपीज, 12,000 की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 4 वर्षों का 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 5 वर्षों के 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। अब देखो क्या लैंग्वेज क्या यूज की यहाँ पे, बराबर है, इक्वल है। तो 15%, 15% पे मिलने वाली राशि बताएं, 15% पे मिलने वाली राशि बताएं। इंग्लिश में आप इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि 12,000 एक मेरा प्रिंसिपल था, मूलधन था, उसके मैंने 2 भाग कर दिए। अब मेरे पास प्रिंसिपल तो है ही ना, तो मैं 2 भाग क्या कर सकता हूँ, पहला भाग x, तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा 12,000 माइनस x। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो पहले पार्ट का ले लो भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज किया इसने शब्द, बराबर है, इक्वल है। तो अब इसको प्लस नहीं करना है हमें, दोनों को लिख के प्लस नहीं करेंगे, प्लस की जगह हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। दोनों पार्ट को लिखेंगे एसआई के फॉर्म में और उसको इक्वल करेंगे। तो कैसे लिखना है, देखिए पहला पार्ट x इंटू भाई कितना परसेंट था और कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष, 4 ईयर्स इंटू 15%, 15 अपॉन 100। देखिए यहाँ ये जो एसआई मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो मुझे मिलेगा, ये इक्वल होगा, बराबर होगा दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के। ये सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होंगे। तो 12,000 माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 5 ईयर और इंटू कितने परसेंट है 6% अपॉन 100। ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, देंगे भी कैसे, वो इक्वल बता रहा है तो हम तो इक्वल रख सकते हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका देखिए इस 100 को मैं उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ, बराबर के इक्वल के इस तरफ ले जा सकता हूँ ना भाई, यहाँ ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 100 को ले जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे बचेगा x इंटू 4 इंटू 15, x इंटू 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू बराबर माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 6 इंटू 100। ये 100 में ऊपर ले गया अपॉन 100। तो देखो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो देखिए आप इसको यहाँ पे भी काट सकते थे। अगर मैं इसको यहाँ डायरेक्ट काट देता तो हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आता कि सर आपने ऐसे कैसे काट दिया डायरेक्ट 100 से 100। तो अब मैंने आपको बता दिया भाई तरीका क्या होगा इसको 100 को काटने का। तो मैंने दोनों 100 काट दिए। तो अब मेरे पास क्या बचेगा भाई, रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 15 4 था, कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ये 60x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा भाई 5 6 30। तो यहाँ आ जाएगा 12,000 माइनस एक्स इंटू 30। ठीक है जी। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 360 000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 30x इज इक्वल टू कितना 60x 60x। ये माइनस का है भाई, ध्यान से ये इधर जाएगा तो प्लस होगा। देखिए दोस्तों इसको ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास हमें एक ही चीज़ रटी हुई होती है कि कोई भी चीज़ बराबर किस तरफ जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। माइनस नहीं होती है, सिर्फ उसका जो चिन्ह होता है, जो उसका सिंबल होता है वो चेंज होता है। ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस होगा। रट के नहीं चलना है कि हम इसको हमेशा माइनस करना है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया होगा, वैसे तो एग्जामिनर ही बनाते हैं क्वेश्चन को, अगर उसने किया होगा तो उसके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि यार स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको यहाँ ले जाएं और माइनस कर दें और फिर उसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 90x आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे 30x लिखोगे और 30x इसको सॉल्व करोगे और जो भी इसकी वैल्यू 30x से आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपके ऑप्शन में जरूर गिवन होगी, या तो फर्स्ट ऑप्शन में ही होगी कि भाई इसको हम फटाफट, वो स्टूडेंट भागेगा स्पीड में इसको सॉल्व करने के लिए और वो गलती करेगा और वो पहले ऑप्शन में वो गलती वाला जो आपने गलती वाला अमाउंट निकाला है वो पहले ऑप्शन में दिया होगा और आप उसको राइट कर देंगे और फिर आप जानते हैं कि गलत हो जाएगा। तो कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है और हम सोचते हैं कि सर हम नौकरी क्यों नहीं लग पा रहे, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते। खैर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 4000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी। देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से भी मैं बता दूंगा, फिलहाल आप पहले मेथड को देखिए।
हाँ जी 4000 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 4000, अगर यहाँ पे 4000 रुपये आ गया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 4000, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 8000। दो इससे कर दिए मैंने इसके 12,000 के, ठीक है। तो ये दो से दो पार्ट आ जाएंगे, बहुत आसान था। पहले वाले क्या था, पहले में हमें प्लस करके दोनों सिंपल इंटरेस्ट लिखने थे, जोड़ना था और उसको इक्वल करना था किसके, जो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट टोटल एग्रीगेट दिया गया था। अब क्या करना है, हमें इक्वल रखना था और इक्वल करके इसको सॉल्व करना था। तो आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए वही बात कि ट्रिक जो बनी होती है वो एक पार्टिकुलर जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी के लिए बनी होती है। थोड़ा सा चेंज करेंगे वो ट्रिक फेल हो जाएगी। हाँ जी, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक मूलधन आपको प्रिंसिपल दिया हुआ हो, एक प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है और उसके दो पार्ट करने हैं और दोनों पार्टों का टाइम और रेट दी गई है, दोनों पार्ट की 5% और ये 6%, दोनों पार्ट की दी गई है, टाइम और रेट दी गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम केवल इन दोनों को ले लो। आप ट्रिक है ये, तो TRIC ट्रिक है। तो ट्रिक में क्या करो, पहले पार्ट 4 × 15 ये आपने ले लिया। 100 कुछ नहीं, 100 अगर आप लोगे भी तो ये कट जाएगा 100, 15 का 100 आपने नीचे रखा। प्रिंसिपल नहीं लेना है, सिर्फ इन दोनों को लेना है हमें। 4 15 इक्वल किसके है ये 5 × 6 के अपॉन 100। भैया 100 फिर वही ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, इससे कट जाएगा ना, तो यहीं काट देते, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए 100 हम नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो 15 4 15 4, यहाँ कितना हो जाएगा 60 इक्वल क्या है 6 पंजे 30। और इसको सॉल्व कर लो। या हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या बनाना है, रेशो के लिए एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर इक्वल में कुछ अमाउंट, दो अमाउंट इक्वल में लिखे हैं तो रेशो बनाने के लिए हम क्या करें, उनको जस्ट ऑपोजिट कर दो एक दूसरे के। 30:60, 30 से कट जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। तो मेरे पास 12,000 के दो पार्ट आ चुके हैं जिनका रेशो है 1:2, 1:2। अब 1:2 में हम 12,000 को बांट सकते हैं ना भाई, 12,000/3। फर्स्ट पार्ट कितना है 1 लिखना है, तो ये आ गया आपका 4,000। दूसरा आपको पता है 12 में से 4,000 घटाओगे आप, 12,000 माइनस 4,000 तो 8,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन ट्रिक कहाँ लगेगी, जब आपको यहाँ पे इस तरीके का सेम क्वेश्चन दिया गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें देखिए क्या किया है, क्या दिया है। पहले वहाँ पे अपन को 12,000 दिया गया था, 12,000। यहाँ पे हमें कितना दिया है 1,500 रुपये दिए हैं। 1,500 रुपये की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक, ठीक है, की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या थी। दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अब सेकंड पार्ट जो उसका दूसरा पार्ट किया जाएगा उसकी राशि आपको या उसका प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया है। तो x का मान नहीं निकालना है, मतलब x का मान निकाल के उसी को आंसर में नहीं लिखना है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1500 माइनस x, ये वाला अमाउंट रखना है। सर कैसे, देखिए आपको दो पार्ट में बांटना है, तो मैंने बांट दिया इसको 1500 को। फर्स्ट पार्ट क्या है x और सेकेंड पार्ट क्या है 1500 माइनस, ठीक है भैया। आप तरीके से करना चाहें इसको तरीके से कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है। तो हम क्या करते हैं, भैया आपको समझ में तो आ ही चुका है, हम इसको ट्रिक से कर लेते हैं। आप इसको कोशिश करना तरीके से करने की, हम इसको ट्रिक से कर लेंगे। तो ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, पहला टाइम और पहली रेट क्या दी गई है हमें, पहली रेट कितनी है भाई 10% इज इक्वल इंटू 5, और दूसरी जो रेट दी गई है वो कितनी है 12.5%, 12.5% इंटू 4, ठीक है जी, ये दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया 50 और 12.5 को 4 टाइम्स 4 बार अगर आप बोलोगे तो इसका मान भी 50 ही आता है, ठीक है। अब 50-50 बराबर है, चाहे इसको उल्टा करो, रेशो तो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए ध्यान रखिएगा, रेशो बनाना ही पड़ेगा आपको, मतलब अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशो हमेशा बनाना है, जरूरी थोड़ी ना हर बार इक्वल आए। तो रेशो कितना बन गया इसका 1:1, 1:1 बन गया। अब 1:1 का मतलब क्या है कि भाई दोनों ही प्रिंसिपल या दोनों ही जो भाग किए थे हमने, ये जो दोनों भाग किए थे वो बराबर थे। अब बराबर क्या 1:1,
2 बराबर कितने होंगे भाई? अब बराबर कर दो, 750 750 और 750 आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम नहीं है, 12,000 दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ अलग है। देखिए आगे, हाँ जी आपने पढ़ लिया होगा, इसको भी यही सॉल्व कर लें, बहुत आसान है, आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ एंड में आपसे क्या पूछा है? बड़ा भाग। ठीक है, जो इसका बिग पार्ट होगा, दोनों पार्ट जो आपको किए गए हैं 12,000 के जो 2 पार्ट किए गए हैं, उसमें से जो बड़ा पार्ट होगा वो आपको इसको बताना है। और ट्रिक से आप इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं भाई। कैसे? 312 3 × 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 4.5 × 16। ठीक है, देखिए 12 × 3 = 36, और देखिए 16 को 4 बार बोलिए, कितने बार हो जाएगा? 16 4 × 64 64, और 16 का आधा कर दो 8, तो कितना आ जाएगा? 72। 8 और जोड़ देंगे 72। इसको रेसिप्रोकल करें क्योंकि रेशियो बनाना है ना भी हमें, तो 36 का टेबल बोल दो कितनी बार? 1 बार, और ये 2 बार कट जाएगा, 2:1। तो इसके 2 हिस्से अगर मैं करूँगा 12,000 के, तो कितना हो जाएगा भाई? एक तो आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 4,000। देखिए इसमें पहला 8,000 आया है, उस क्वेश्चन में पहला 4,000 आया था। ठीक है जी, नोट कर लो। हाँ भाई, कहाँ तक हमने सीख लिया? आपने देखा होगा हमने 2 तरीके से इन क्वेश्चनों को सीखा है। पहले पार्ट में क्या था? दोनों को ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया था, दोनों पार्ट्स को, दोनों प्रिंसिपल के जो हिस्से थे उनको ऐड किया और उसका सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। और दूसरे में इसमें क्या किया है इन्होंने कि दोनों को इक्वल रख दिया और इक्वल करके सॉल्यूशन बता दिया। तो देखिए हमने दोनों क्वेश्चनों को हमने मेथड से भी किया, ट्रिक से भी किया। मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्रिक फेल हो सकती है, मेथड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? अच्छा ये वाला है, पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया होगा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? पहले क्या था उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट थे वो इक्वल थे दोनों पार्ट्स पे। अब क्या है कि दोनों पार्ट के मिश्र धन, अमाउंट जिसे हम कहते हैं, दोनों पार्ट के मिश्र धन इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, दोनों पार्ट के मिश्र धन ले लेंगे भाई, क्या दिक्कत है? 225 ये हमें प्रिंसिपल मूलधन दिया है, इसके 2 पार्ट में करूंगा तो पहला पार्ट हो जाएगा x और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 225 माइनस x हो जाएगा। पहले पार्ट देखिए क्या कह रहा है ये, दोनों तो उनके मिश्र धन क्या है? समान है, समान प्राप्त होते हैं, इक्वल है। दोनों के जो अमाउंट है वो दोनों का अमाउंट क्या है? इक्वल। तो देखिए अमाउंट कैसे आता है दोस्तों, आपको सबको पता है कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। भाई मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट, हम पहले सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल करते थे, ऐसे लिखते थे ना भाई, पहला सिंपल इंटरेस्ट बराबर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे? पहला मिश्र धन या पहला अमाउंट इक्वल दूसरा अमाउंट। सर कैसे करना है? देखिए पहला सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला लगा दें हम पहले SI के लिए क्या लिखेंगे? x इंटू क्या कह रहा है भैया? 2 पार्टों में बांटा गया, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, और दोनों को किस पे दिया गया? 10% पे दिया गया। ठीक है, तो पहला था 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए, और कितने परसेंट पे? 10% पे अपॉन 100। देखिए दोस्तों ये तो मैंने क्या लिखा? SI। अब SI में अगर मैं प्रिंसिपल जोड़ दूं, इसी SI का प्रिंसिपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है भाई इसमें? आप बताइए प्रिंसिपल क्या है?
भाई प्रिंसिपल की जगह, मूलधन की जगह क्या लिखा है आपने, एक्स लिखा है ना, बस यहाँ पे एक्स लिख दो, सीधी बात है, यह भी एक्स हो जाएगा। और ये अब दोनों मिलके क्या बन गए, अमाउंट बन गया, मिलके अमाउंट बन गया। ये अमाउंट बराबर है इस वाले अमाउंट के, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा 225 माइनस एक्स इंटू कितने परसेंट में अभी 3 ईयर्स, परसेंट इक्वल है अपॉन 100। ये क्या लिखा आपने SI। अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे, प्लस प्रिंसिपल, जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। यहाँ पे भी अमाउंट है ना, यहाँ पे भी अमाउंट। अब बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे मूलधन क्या है, यहाँ पे ये रहा आपका मूलधन। भाई जो भी है वो तो लिखना तो पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे 225 माइनस एक्स। जो भी प्रिंसिपल है वो हमें ऐड तो वही करना पड़ेगा, एडिशनल कुछ ऐड कर नहीं सकते, तो वही हमने ऐड कर दिया। देख लीजिए, जिसको ध्यान से देखिए एक बार, हमने क्या किया है, पिछली बार क्या था और इस बार क्या था। पिछली बार सिर्फ इतना पार्ट था, सिर्फ ये जो ब्लैक पार्ट था पिछली बार सिर्फ ये था इक्वल करने में, लेकिन अब क्या है, इसमें एक्स, इसमें दोनों प्रिंसिपल, इसके मूलधन इसके और जोड़े हैं हमने। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इसमें गलती होने के ज़्यादा चांसेस है। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 आप लेस कर दो, हटा दो, या 0 मत हटाओ, सुखी रहेंगे, हाँ मत हटाओ। 20x अपॉन 100 प्लस x, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 100। यहाँ x से नीचे कुछ नहीं, तो वहाँ एक संख्या होती है। सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका डिनोमिनेटर कितना होता है, हमेशा अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 100 से 100 को डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 से 20 को करेंगे तो 20x, प्लस यहाँ पे 1 को 100 बार 100 से x को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया 120x अपॉन 100। देखो दोस्तों, यहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी, ट्रिक मत लगाना यहाँ पे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल भी ऐड हो रहा है, तो अब ट्रिक नहीं आएगी यहाँ पे काम। खैर चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से यहाँ पे तो 0 हटा ही दो दोस्तों, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बच गया। अब 3 को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लें इसको। 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 माइनस 3x अपॉन 10, फिर वही प्लस में कितना है 225 माइनस x, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में, सॉरी इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करनी है हमें, तो वो एलसीएम से ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 दिया हुआ है। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करो भाई। यहाँ कितना ले लिया हमने 10 ले लिया। अब 10 से देखिए 1 टाइम गया और 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 675 माइनस 3x, यही आएगा। प्लस 1 का 10 में डिवाइड दो आप, 10 टाइम्स 10 बार जाएगा और 10 को इससे गुणा करना है अब हमें, इंटू 10, दोनों को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह कितना आ जाएगा भाई 225, 10 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 10x, x को 10 से गुणा करेंगे 10x आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा इसके। अब देखिए चलिए, अब इसको क्या करते हैं अपन, देखो 0 से 0 काट देते हैं तो यहाँ कितना बचा 12/10, 12/10। अब देखिए 10 को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ ऊपर, जैसे मैं पहले ले गया था 100 को, यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ ना 10 को, और ऊपर ले जाऊँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा 10, और 10 से ये 10 कट जाएगा, तो मैं यही काट दूँ ना उसको डायरेक्ट, इतनी मेहनत क्यों करें अपन, 10 से 10 डायरेक्ट आप काट दो। चलिए आगे चलते हैं। 10 से 10 आपने काट दिया, एक टेंशन खत्म हुई। मेरे पास कितना बचा 12x बचा यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 12x इज इक्वल टू, देखिए अब ध्यान से देखना दोस्तों, एक तो मेरे पास है माइनस का 3x और एक मेरे पास है माइनस का 10x, ठीक है। तो x की वैल्यू एक जगह रख देंगे और सिंपल जो सिंपल वैल्यू है वो एक जगह रखेंगे। तो देखिए 675 प्लस कितना आ जाएगा 2250 माइनस 3x माइनस 10x। देखिए मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को कि डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर दूं। मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्किप जैसे ही करते हैं तो फिर स्टूडेंट के समझ में आना कम हो जाता है कि भाई ये वैल्यू कैसे आ गई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 13 और 10 कितने हो गए भाई, माइनस 13x ये हो गया, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख दोगे आप तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई 575219 और यहाँ 2925 आ रहा है। माइनस का है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 12 में 12x में
ये जोड़ देंगे हम यहाँ पे लाके, तो कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 2925, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2925 अपॉन 25, 25 इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 25 वन जा, फिर 40 कितना 14 यहाँ पे चला जाएगा, 25 पंजे 125, सॉरी 5 से काट लो यार, इतनी मेहनत क्यों करूँ। जब 25 5 से इसको काटो आप, कितने बार 25 25, 4 इसको दिया, 4 2 40, 5 8 40 55, फिर 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 7 35। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 117 आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, क्या पूछा गया आपसे, तो बताओ कि राशि का दूसरा भाग क्या है। जो अमाउंट था, अमाउंट का सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या कितना हो गया 117 हो गया यहाँ पे 117, तो सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा 225 माइनस 117, ये x लेस होगा ना, x कितना है 117 आ गया मेरे पास x, इसको लेस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे बचेगा 8 और ये 108, ये आ जाएगा आपका सेकंड, और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट कितना है 108। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सही, लेकिन हम मेथड से करेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो आज फिलहाल हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट बाकी जो अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो या कोई आपका सुझाव हो तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।